बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पद राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, आज के इस पावन पर्व पर माता जानकी के प्रगटो उत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई। पिछला महीना चैत्र मास की नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी हमने भगवान राम के अवतरण दिवस के रूप में मनाई, और आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी माता जानकी के अवतरण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। इससे पूर्व कि माता जानकी के प्रगटोत्सव पर कुछ आपसे वार्तालाप करूं, अभी अभी जैसे हमारे वर्मा जी ने हमें याद दिलाया, क्योंकि हम लोग तो अल्प बुद्धि वाले हैं ना, कल का खाया भूल जाते हैं कि कल क्या खाया था। और ये तो 1 वर्ष पुरानी बात है। हमारे बीच में वो परम संत आदरणीय जावा जी, जिनको आप इतनी तन्मयता से सुनते थे और हमारा मार्गदर्शन वो करते थे, चाहे देशभक्ति के बारे में हो, देशभक्ति की भावना जगानी हो, या फिर भक्ति की, ईश्वर की भक्ति की भावना जगानी हो, वो दोनों ही तरीके से हमारे मध्य में मौजूद रह करके हमें प्रेरणा देकर के प्रेरणादायक के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते थे। ऐसी महान विभूति का हमारे बीच में चले जाना ये हमारा ही दुर्भाग्य है, वरना ईश्वर के लिखे को तो कोई मिटा ही नहीं सकता। शायद उनके दिन और उनके इतने ही उनको प्रभु ने दिए थे जो हमारे बीच में वो बिता करके चले गए, और जैसे ही वो अंतिम श्वास उनका पूर्ण हुआ, वो प्रभु के धाम को हमें यूं ही बिलखता हुआ छोड़ करके चले गए। आज का प्रसंग भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है कि भगवान राम ने भी अयोध्या के निवासियों को तमसा नदी के तट पर इसी तरह निद्रावस्था में छोड़ दिया, वो भी छोड़ करके चले गए। तो जो विधि का विधान है उसको कोई मिटा नहीं सकता, हम उसके आगे नतमस्तक हैं। और ऐसी प्रेम की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, भक्ति की मूर्ति, देशभक्त जावा जी को हम याद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। वैसे तो हमारी प्रार्थना करने से पहले ही प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दे दिया है, क्योंकि उनके जो प्राण उत्सर्ग हुआ था वो काशी में ही हुआ था। और देखो विधि की विडंबना, अयोध्या जा रहे थे प्रभु के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए, और जो जत्था उनके साथ था, आदरणीय विनोद गौड़ जी भी उनके साथ थे और उनकी धर्मपत्नी और बहुत से लोग उनके साथ थे। तो जैसे ही काशी से वो अयोध्या की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचे, तो ऊपर की ओर देखते जा रहे थे कि हमारी वो बोगी नंबर कौन सा है, कौन सा कोच है। कोच की ओर देखते हुए आगे चल रहे थे। इतनी देर में कहीं उनका किसी से टकराव हुआ और एकदम से गिर पड़े। जैसे ही वो गिरे तो उनके सिर में गुम चोट लगी और छाती पर भी लगी। उसके पश्चात वो थोड़ी देर के लिए बेहोश से हो गए। उनको होश में लाया गया और उनको कहा गया कि आप यहीं विश्राम कर लो, हम आगे चले जाते हैं। कहने लगे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे आगे ले चलो, मैं अयोध्या जाऊंगा। ऐसा क्या करके उसी ट्रेन में फिर बैठ गए। जब वो ट्रेन लगभग 100-150 किलोमीटर चली गई, तब उन्होंने कहा कि मुझे
कुछ दर्द महसूस हो रहा है छाती में, और ऐसा कहते हुए थोड़ा बेहोश हो गए। तो आदरणीय गौड़ जी ने और उनकी धर्मपत्नी ने और एक आध व्यक्ति और ने मिलकर के उनको उसी स्टेशन पर उतार लिया और फिर दूसरी ट्रेन से वापस काशी आए। काशी में आकर के जहां उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहां जाकर के उन्होंने प्राण त्याग दिया। देखो प्रभु शिव की कृपा कि उनको अपने चरणों में धाम देने के लिए 150 किलोमीटर दूर से वापस बुला लिया कि नहीं, यही प्राण त्यागने हैं। और काशी वो पवित्र नगरी है जिसकी महिमा रामचरितमानस में गाई गई है कि जो काशी में प्राण त्यागता है, भगवान शंकर उसके उस दिव्य देह को, सूक्ष्म देह को, उसके कान में राम नाम का मंत्र फूंक देते हैं। तो मुक्ति तो उनकी वही हो गई और चरणों में स्थान भी मिल गया। फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी महान विभूति को अपने चरणों से अलग मत करना, और अगर कभी अलग करो भी तो हमारे बीच में संत रूप में अवतरित होकर के दोबारा आए और फिर हमारा मार्गदर्शन करें। और इसी प्रकार उनके परिवार को भी उनके बिछोड़े का और हमें भी उनके बिछोड़े का जो दुख हुआ है वो सहन करने की शक्ति दे, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना। तो आइए आज के इस प्रगटो उत्सव को मनाएं। माता जानकी का जो प्रगटो उत्सव है उसका अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। एक कल्प में वेदवती नाम की वो देवकन्या, दिव्य कन्या जो तप कर रही थी, उसको रावण नाम के उस राक्षस ने स्पर्श किया और उन्होंने उसको श्राप दिया कि मैं ही तेरा काल बन करके अवतरित होंगी। वो वेदवती माता सीता जी के रूप में अवतरित हुई, एक कल्प की ये घटना है, और उनका काल बन करके आई, कारण बनी उनकी मृत्यु का, रावण की मृत्यु का कारण वो वेदवती बनी। दूसरे कल्प में महाराज जनक और महारानी सुनैना ने पूर्व काल में जो देवी भगवती की आराधना की थी, तप किया था, और इसी तरह महाराजा दक्ष ने भी देवी की स्तुति की थी। तो 3 देवियां जो है वहां अवतरित हुई, जो मानस पुत्री के रूप में, कीर्ति जी के रूप में, और आकुति और प्रसूति के रूप में। तो इन तीनों के घर में वो देवी अवतरित हुई। माता कीर्ति के घर में वो राधा जी के रूप में अवतरित हुई है द्वापर युग के अंदर, और त्रेता युग में वही सुनैना जी के घर में सीता जी के रूप में अवतरित हुई है, और उससे पहले सतयुग के अंदर माता प्रसूति के घर सती के रूप में अवतरित हुई। ये वही महान शक्ति है जिसकी व्याख्या सीता स्वयंवर के समय हम आगे चल करके पढ़ेंगे, या पढ़ चुके हैं हम। सीता स्वयंवर के समय उस महालक्ष्मी की जो प्रस्तुति दी गई है, उनका जो वास्तविक दिव्य स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि ये वो सीता जी हैं जिनका मुकाबला समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी भी नहीं कर सकती। वो महालक्ष्मी है, और बाकी जितनी भी देवियां हैं ये उनके विभिन्न अंश हैं। जितनी भी देवियां हैं, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ये उनके विभिन्नांश हैं। वास्तव में पूर्ण ब्रह्म की आह्लादनी वो शक्ति जिसको योग माया कहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म की वो शक्ति है जिसके बगैर ईश्वर भी अधूरा है। और ईश्वर की जब इच्छा होती है संसार की रचना करने की, तो इसी योग माया का सहारा लेकर के, इसी का आह्वान करके, इसी से शक्ति प्राप्त करके वो संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। इसलिए सीता जी की स्तुति करते हुए उनको इन तीनों रूपों में भी याद किया गया कि ये विश्व की उत्पत्ति करने वाली, पालना करने वाली, स्थिर करने वाली और फिर संहार करने वाली, ये वही महाशक्ति है। तो ऐसी दिव्य कन्या को पा करके अपने तप का जो फलीभूत फल सामने प्रत्यक्ष देखा तो महाराज जनक और सुनैना भी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उसके लिए उनको संघर्ष भी करना पड़ा, मेहनत भी करनी पड़ी, फिर कर्म भी करना पड़ा। कहते हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, वो व्यक्ति बिना संघर्ष के अगर कोई फल प्राप्त कर लेता है तो उसको फल की कदर नहीं होती, फल की इज्जत नहीं करता। जो व्यक्ति मेहनत करके खून पसीने की कमाई से अपने बलबूते पर संघर्ष करके कुछ बन के दिखाता है, कोई आलिम फाजिल, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, कोई पीएचडी किया हुआ संत, ऐसा बन के दिखाता है अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से, संघर्ष से, तो उसका फल मीठा होता है, क्योंकि संघर्ष की जड़ कड़वी होती है। संघर्ष एक पेड़ है और इस पेड़ की जड़ तो कड़वी होती है, शुरुआत तो थोड़ी मेहनत जो है कड़वी होती है, लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो बच्चे आजकल के संघर्ष से मुंह मोड़ रहे हैं
और माता पिता की, क्योंकि आजकल समय ऐसा आ गया है कि माता पिता की कमाइयां बहुत हो गई हैं, पेंशनें भी बहुत आ रही हैं और बच्चे संघर्ष करने से गुरेज करते हैं, जिसका परिणाम बड़ा घातक होता जा रहा है समाज के लिए। तो मैं उन बच्चों को भी ये प्रेरणा दूंगा कि महाराज जनक, जनक का मतलब, जनक का शाब्दिक अर्थ होता है पिता, जनक जो जन्म देने वाला है। जनक यद्यपि ये क्षीरध्वज नाम के राजा थे और इनको इनके पूर्वजों से ही जनक की उपाधि दी गई थी। इनके दादा परदादा महाराज निमि से जनक की उपाधि दी गई थी। जनक इनका नाम नहीं है, इनकी उपाधि है, नाम क्षीरध्वज है। तो जनक का अर्थ ही होता है पिता। पिता अगर आपको अपनी कमाई देता है तो संतान का क्या फर्ज बनता है। सीता जी के जीवन से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सीता ऐसी विदुषी थी, इतनी ज्ञानवान थी कि जिसने शास्त्रार्थ में, उस समय की महान देवी जिसने बड़े बड़े संतों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, डिबेट में हरा दिया था, उसको सीता जी ने हराया और वो देवी थी गार्गी। तो सीता जी के जन्म की कथा मैं बता रहा हूं आपको, अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से बयान की गई। तो एक कल्प के अंदर इनका जन्म वेदवती का के रूप से रूपांतरण होकर के सीता जी के रूप में हुआ। उस समय कहा जाता है कि रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि इसने सभी संतों को अत्याचार के द्वारा त्रसित करना शुरू कर दिया और अपने जो है आतंकवादियों को, आज की भाषा में तो उनको आतंकवादी ही कह सकते हैं, यद्यपि उस भाषा में, उस समय में उनको राक्षस कहा जाता था, आज की भाषा में वे आतंकवादी, उनको भेजा कि जहां जहां यज्ञ का धुआं उठता हुआ दिखाई दे उन यज्ञों को विध्वंस कर डालो। ऋषि मुनि अगर टैक्स ना दे उनसे टैक्स वसूली करो, कर मांगो, अगर वो कर ना दे तो उनका खून नोच लो, लहू निकाल लो। संतों महात्माओं के साथ इस तरह अत्याचार किए गए, दंडक वन पूरा खाली हो गया। दंडक वन को महर्षि गौतम ने श्राप दिया कि ये सूख जाएगा। उसके पश्चात जब अगस्त मुनि ने प्रार्थना की तो उस श्राप को संशोधित करते हुए कहा कि त्रेता युग में भगवान राम का जब अवतरण होगा और उनके जब यहाँ कदम पड़ेंगे तो ये दंडक वन शाप से मुक्त हो जाएगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा। ऐसा कह करके वो चले गए और ऋषि मुनियों ने तो दंडक वन ही खाली कर दिया, पूरा वीरान हो गया। वहां राक्षसों का राज्य हो गया, खर, दूषण, तृष्णा और उसके ऊपर गवर्नर स्वरूपनखा। स्वरूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय, दारुण जस आईनी, उसके गवर्नेंस के अंदर वहां जो है अत्याचार होने लगे, गौ ब्राह्मणों की हत्या होने लगी, ऋषियों मुनियों को खा करके उनके हड्डियों के ढेर लगा दिए गए। यज्ञ होना तो सपने की बात सी हो गई थी और जिस ऋषि ने टैक्स नहीं दिया उनका लहू निकाल लिया गया और घड़ा भर दिया गया खून से। खून का घड़ा भर करके जब रावण के पास लेकर के गए, कह लगे महाराज जिन ऋषियों ने टैक्स नहीं दिया, कर नहीं दिया, उनका हम लहू निकाल करके ले आए हैं। तभी संतों ने आकाशवाणी के द्वारा बताया कि ये घड़ा जिस भी देश में जाएगा, जहां रखा जाएगा, उस देश का विनाश हो जाएगा, उसके लिए एक काल बन करके आएगा। रावण ने आज्ञा दी कि इसको मेरी सीमा से बहुत दूर आर्यव्रत में जाकर के आर्यों के देश में दफना दिया जाए, दबा दिया जाए। तो इस घड़े को ला करके महाराजा जनक के देश में दबा दिया गया, मिथिला में। और जैसे ही ये घड़ा दबाया गया तो 12 वर्ष तक कहते हैं वहां बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तब बड़े बड़े तत्कालीन ऋषियों मुनियों ने जब इसकी खोज की, पता लगा कि ये तो ऋषियों के श्राप के कारण ऐसा हो रहा है और इसकी मुक्ति कब होगी, तब उस समय के महान विद्वानों ने निर्णय लिया कि अगर किसी देश में अकाल पड़ता है या किसी देश के अंदर कोई और दैविक या और कोई आपदा आती है, जैसे टिड्डी दल का आ जाना, अकाल का पड़ जाना, समय पर वर्षा ना होना या अधिक वर्षा हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये सारे प्राकृतिक जो है विपदाएं हैं, आपदाएं हैं। अगर ऐसी कोई आपदा किसी देश पर आती है तो नियम यह है कि उस देश का राजा स्वयं पृथ्वी को जोते, हल चलाए। राजा अपनी रानी के साथ मिलकर के हल चलाए तो देवता प्रसन्न होकर के वर्षा देते हैं और ये अकाल से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा जब निर्णय लिया गया तो महाराजा जनक ने हल तैयार करवाया और अलग अलग मान्यताएं हैं। कई जैसा अभी बता रहे थे रोहतास जी कि दोनों राजा और रानी हल में जुटे और घुटनों के बल चले, और एक जगह बताया गया कि घुटनों के बल ना चल करके खड़े होकर के उन्होंने हल खींचा। एक जगह बताया गया कि राजा और रानी ने बैलों को तो जोड़ा लेकिन पीछे हल को हाँकते हुए चले। अलग अलग मान्यताएं हैं, कुल मिलाकर के राजा रानी ने हल चलाया। देश हित के लिए राजा को ये कुर्बानियां करनी पड़ती है।
और जिस देश का राजा महलों के अंदर ऐश्वर्य युक्त जीवन बिताता है और बाहर जनता खेतों में पसीना बहाती है, फिर भी अन्न की कमी हो जाती है, अन्न पैदा नहीं होता, अनावृष्टि होती है, और जब फसल पक के तैयार हो तो ओलावृष्टि हो जाती है, ये अनिष्ट होने लगते हैं, तो समझो दोष राजा का है। यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा अन्यायी हो जाए तो इसका कष्ट प्रजा को भोगना पड़ता है। राजा अगर साधु है, राजा अगर भगवान का भक्त है, समाज सेवी है, तो इसका सुख भी प्रजा को ही मिलता है। ऐसे राजा से विहीन होकर के आज अयोध्या की प्रजा राजा के पीछे चल पड़ी कि जहां राम जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे, हम राम के बगैर जीवित नहीं रह सकते। तो इस तरह से महाराजा जनक ने और महारानी सुनैना ने ऋषियों की बात मान करके हल जोता, और जैसे ही वो हल चलाते अपने खेत में जा रहे थे, उसी वक्त बादलों की गर्जना हुई। इधर बादल गरज रहे थे, उधर हल की जो सीत है, जो फाली है, फड़ है, हल का जो नुकीला भाग होता है, वो कहीं अटक गया। और जब वहां अटका तो संतों ने, ऋषि मुनियों ने, जो उनके पीछे पीछे मंगलाचार करते हुए, वेद मंत्र बोलते हुए, ऋचाएं बोलते हुए चल रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये हल यूं ही नहीं अटका। सीत को, जो हल की फाली होती है, उसको फल भी कहते हैं और सीत भी कहते हैं। कहते इसका फल बड़ा अच्छा मिलने वाला है जहां आपकी ये सीत अटकी है, यानी ये हल की फाली अटकी है, इसकी खुदाई कराई जाए। और जैसे ही खुदाई कराई गई तो वो मटका, वो घड़ा जो ऋषियों के लहू से भरा हुआ था, वो निकला। और जब उसका ऊपर से वो कवच, वो कपड़ा उतारा गया, कवच खोला गया, मुंह खोला गया, तो अंदर बहुत ही दिव्य सुंदर कन्या कई सूर्यों के प्रकाश को धीमा करते हुए अपने दिव्यमान प्रकाश से सुशोभित हो रही थी। महाराजा जनक के यहाँ संतान नहीं थी, तभी ऋषि मुनियों ने उस कन्या को घड़े से बाहर निकाला और उसी वक्त इंद्रदेव की कृपा हुई। मूसलाधार बारिश हुई, बहुत दूर दूर तक बरसात हुई। जहां कई सालों से ये पृथ्वी तप रही थी, वो शीतल हुई, शांत हुई। और सीता जी को पुत्री के रूप में राजा जनक ने और महारानी सुनैना ने गोद लिया और उनको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। सारी प्रजा खुशहाल हो गई, अन्न जन धन से ये पृथ्वी संपूर्ण हो गई। आगे चल करके हमने पढ़ा कि जब जब जरूरत पड़ी महाराजा जनक को, तो सीता जी ने वहां वहां सूक्ष्म रूप से, अदृश्य रूप से महाराजा जनक की इज्जत को ऐसा बढ़ाया कि राजा दशरथ की सेना, महाराजा दशरथ की बारात, जो राम की बारात बन करके आई थी, वो भी हैरान हो गई कि इतने दिव्य पदार्थ तो हमने आज तक खाना तो दूर की बात देखे भी नहीं। ऐसी सीता जी की कृपा हो गई। और इस महिमा को सिवाय राम के और कोई नहीं जान सका था। राम के सिवाय कोई नहीं जान सका कि इतनी जल्दी इतने सारे पदार्थ कैसे उपलब्ध हो गए, किस तरह इतनी बड़ी बारात की, दशरथ की बारात। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, और चक्रवर्ती सम्राट के दायरे में अनेकों छोटे छोटे राज्य आ जाते हैं, सबको निमंत्रण था। तो इतनी बड़ी बारात को इतनी जल्दी सेवित करना, उनका पालन पोषण करना, उनका आव भाव और स्वागत करना कोई मामूली खेल नहीं था, मामूली बात नहीं थी। सीता जी ने करके दिखाया, और इस महिमा को सिवाय राम जी के कोई नहीं जान सका। ये वो सीता जी हैं जिनको जन्म से ही दिव्य ज्ञान तो था ही, क्योंकि ज्ञान की देवी है। सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी इन्हीं का ही तो अंश है। सरस्वती जो वाणी की देवी है, ज्ञान की देवी है, वो भी इन्हीं का अंश है। तो इनको पढ़ने लिखने की यद्यपि जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरे वेदों का ज्ञान इन्होंने जाना, और अपने ऋषियों, मुनियों और गुरुओं से ज्ञान लेकर के इतनी विदुषी हो गई कि बड़े बड़े विद्वानों के साथ जब डिबेट करती थी, तो शास्त्रार्थ करती थी, वेदों के ऊपर बातें चलती थी, तो वो नतमस्तक हो जाते थे। एक बार गार्गी जी इनके जनकपुर में आई, और आकर के उनका सिर्फ एक ही कार्य होता था, जब जब वो आती थी तो राजा जनक और अन्य ऋषि मुनि समझ जाते थे कि आज जरूर कोई ना कोई विशेष डिबेट होगी, विशेष वार्तालाप होगा, विशेष प्रसंग पर कोई चर्चा होगी। ये ऐसे नहीं आई है, गार्गी जी समझ गए। तो जब आई और महाराजा जनक ने उनका स्वागत किया, तो गार्गी जी ने कहा कि जनक जी, आपके राज्य में मुझे तो आज कोई ऐसा विद्वान दिखाई नहीं देता, शायद आपने निमंत्रण नहीं दिया जो मेरे साथ वार्तालाप कर सके, डिबेट कर सके, या संवाद कर सके, वेदों पर चर्चा कर सके। और मुझे लगता है निराश होकर के ही लौटना पड़ेगा। ये बात माँ जानकी जी सुन रही थी, दिव्य कन्या के रूप में, जवान हो चुकी थी, शादी के लायक हो चुकी थी। उसी वक्त जब उनके कानों में ये शब्द पड़े तो तुरंत प्रकट हो गई। सामने महल से बाहर निकल करके आई और आकर के चरण छुए, कहने लगे, माता निराश नहीं होने दूंगी, आपको यहाँ से निराश होकर के नहीं जाया जाएगा, क्योंकि राजा जनक का जो घर है ये पूरे ब्रह्मांड का विश्वविद्यालय है। यहाँ दुनिया भर के
वेद वेता, वेदों को जानने वाले ज्ञानी इनसे ज्ञान लेने के लिए आते हैं। यहां तक कि सुखदेव मुनि भी इन्हीं के शिष्य थे, जिन्होंने भागवत सुनाई, वो भी इनके शिष्य थे। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी जिसके पास ज्ञान लेने के लिए आते हों, उस ज्ञानी के राज्य से आप निराश होकर के लौटे? निराश नहीं होने दो। तो बोली गार्गी जी, बोली कौन करेगा मेरे साथ संवाद, कौन करेगा वेदों पर चर्चा? कहने लगी ये आपकी बेटी, आपकी सेविका, आपकी दासी आपके चरणों में प्रस्तुत है। पहले तो गार्गी जी मुस्कुरा दी, थोड़ा सा हंसी के लहजे में बोली, अरे कन्या तू मुझसे वार्तालाप करेगी? ये अहंकार भरे शब्द है। और कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है उसके गुण दुर्गुण में परिवर्तित होते जाते हैं, उसके जो पुण्य है वो क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। कहने लगे माँ आपने मुझे कब आजमाया, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर कामयाब होंगी। बड़ी निम्रता के साथ माँ जानकी जी ने उनको प्रार्थना करके मनाया और डिबेट शुरू हुई। शर्त रखी गार्गी ने, कहने लगी अगर कोई हारेगा तो उसकी शर्त ये होगी कि जो हारता जाएगा उसके गले में ये मैं कमल की माला डाल रही हूँ, कमल के फूलों की, उसके ये फूल काले होने शुरू हो जाएंगे, मुरझाने शुरू हो जाएंगे। दोनों के गले में एक एक माला डाली गई, एक गार्गी जी ने अपने गले में डाली, एक सीता जी के गले में डाली गई और वार्तालाप शुरू हुआ। वेदों पर चर्चा शुरू हुई। एक एक करके जो जो सवाल गार्गी जी पूछती, माता जानकी बड़े सौम्य भाव से मुस्कुराते हुए देती चली गई और धीरे धीरे गार्गी जी की माला के फूल कुमला गए। गार्गी जी ने आशीर्वाद दिया कि देवी आज मुझे कोई ऐसा नारी रूप में विद्वान मिला है, आज तक तो पुरुषों से मैं डिबेट करती रही, लेकिन आज एक स्त्री से डिबेट करके और उसके द्वारा मैं हार स्वीकार करती हूँ और साथ ही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कोई मामूली कन्या नहीं हो। जनक को बुला करके कहा कि तुम्हारी ये कन्या दिव्य कन्या है, ये मामूली कन्या नहीं है, मैंने इसके ज्ञान को परख लिया है। लेकिन जनक जी मुझे एक थोड़ा सा संशय हो रहा है। बोले क्या? कहने लगे इस दिव्य कन्या के लिए इसके अनुरूप वर कहां से ढूंढोगे, क्योंकि ये तो स्वयं नारायणी लग रही है, तो नारायण के सिवाय इनका वर और हो कौन सकता है, नारायण को कहां ढूंढोगे? सीता जी ने कहा कि मां चिंता मत कीजिए, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं नर में ही नारायण को ढूंढ लूंगा, नर में ही नारायण ढूंढ लूंगा। यह है सीता जी का चरित्र। और सचमुच राम नर के रूप में अवतरित हुए, वो दिव्य जगत के पिता जिनको रावण का श्राप पूरा करना था, हम काहू के मरहि न मारे, नर वानर दो एक बारे, नर के रूप में अवतरित हुए और देवता वानरों के रूप में अवतरित हो चुके थे। और उस नर में ही नारायण को ढूंढा जानकी जी ने। स्वयंवर की शर्त रखी गई और शिव धनुष को दांव पर लगाया गया और इस तरीके से राम स्वयं चल करके आए। नारायण इस नारायणी को अपनी वधू के रूप में स्वीकार करने के लिए विजय की माला इनके हाथों से अपने गले में डलवाने के लिए आए। जय माला जब गले में डलवाई तो मानो नर के रूप में नारायण को ही विश्व विजय का आशीर्वाद मिल गया। विश्व विजय, ये है वो नारायणी, वो सीता जिन्होंने राम के साथ विवाह करके अपने माता पिता के कुल को भी धन्य किया और फिर माता पिता के कुल को धन्य करने के पश्चात ससुराल के कुल को भी इन्होंने धन्य किया। और इसका सर्टिफिकेट, इसका सबूत स्वयं अपने शब्दों में महाराज जनक ने दिया। जनक जी ने जब बेटी को विदा किया था तो पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक हीरे मोतियों से भरी हुई थी, लदी हुई थी। ऐसे दिव्य वस्त्र और अलंकार और आभूषण भेंट में दिए गए थे। लेकिन जब अगली बार दोबारा दर्शन हुआ तो वो रूप नहीं दिखाई, वो अलंकार दिखाई नहीं दिए। भेंट हुई कहां? चित्रकूट पर। जब चित्रकूट पर जाकर के सीता का दर्शन किया, उस विदाई के बाद ये पहला दर्शन था। देखा तो आंखों में प्रेम के आंसू छलका। आज सीता के तन पर वो अलंकारित आभूषण हीरे मोती नहीं थे, वो दिव्य साड़ियां नहीं थी, वो आभूषण नहीं थे, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी कांति थी, ऐसी रोशनी थी जो रोम रोम से प्रस्फुटित हो रही थी, जिसका सामना जनक जी भी ना कर पाए। ये अलंकार सीता जी के हृदय से उन गहनों से भी ज्यादा सुशोभित हो रहे थे और जनक जी के मुख से शब्द निकले, पुत्री पुनीत किए कुल दो। पिता के कुल को पवित्र करने के बाद इसी पुत्री ने फिर ससुराल को भी पवित्र कर दिया और जनक जी ने यही आशीर्वाद दिया कि आज मैं धन्य हो गया तेरे जैसी बेटी पा करके। लोग पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन मेरे तो पुत्री ने ही मेरी कीर्ति इतनी फैला दी कि इस लोक में ही नहीं तीनों लोकों में मेरी जय
जय जयकार हो रही। पुत्री के कारण पुत्रियों को पढ़ाना, सर्विस कराना, ये आज की मांग हो गई है समाज की। कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बुराई आ जाती है तब जब ससुराल पक्ष के लोग, जहां वो कन्या ब्याही जाती है, कन्या को माँ बाप ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, ज्ञान दे दिया, बहुत अच्छी इतनी पढ़ाई कर ली कि विदुषी बन गई, और जब ससुराल में गई तो ऐसे ससुराल वाले कई बार टकर जाते हैं जो कहते हैं हमें तो ऐसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना है जो हमारे बेटे के बराबर धन कमाती हो। हमारा बेटा अगर इंजीनियर है या बहुत ऊंची पदवी पर है और वो लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो कम से कम 1 लाख ये भी कमानी होने वाली चाहिए, नहीं तो हम रिश्ता नहीं करेंगे। ये आज के समाज का एक जो है कुरूप है, कुरीति है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? सीता जी का चरित्र पढ़ो, सीता जी की तरह पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, लेकिन सर्विस करवाना जरूरी नहीं। अगर घर के अंदर इतनी इनकम है कि सास ससुर रिटायर हो चुके हैं सरकारी नौकरी से, उनकी भी दोनों के मिलाकर के लाख के करीब पेंशन आ रही है, पति भी लाख रुपया कमा रहा है, तो कितने खाओगे भाई? सोने के बिस्कुट तो खाओगे नहीं, इतने में गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। और कईयों के यहाँ तो जिम्मेदारी भी है। अगर इतना अच्छा गुजारा हो रहा है तो बहू को बाहर भेजने की जरूरत क्या है? बहू से सर्विस कराने की जरूरत क्या है, जबकि तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है। हाँ, पढ़ी लिखी बहू लो, किस लिए? इसलिए कि वो अपने बच्चों को लव कुश बना सके। सीता पढ़ी लिखी ना होती तो लव कुश को इतना ज्ञान कौन देता जिसने राम की चतुरंगनी सेना को धराशायी कर दिया। पढ़ी लिखी लड़की बहू के रूप में लो, लेकिन वो घर में आकर के अपने ज्ञान का जो विस्तार है वो अपने बच्चों पर करे, उनको समझाए, पढ़ाए, लिखाए, संस्कार से सिंचित कर दे, संस्कार दे उनको। और उनको ही संस्कार नहीं बल्कि मोहल्ले के बच्चों को भी इकट्ठा करके संस्कार दे। मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर ऐसे गरीब घर बहुत से हैं जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते। ऐसी पढ़ी लिखी लड़की जो संपन्न परिवार में बहू बन करके आई है, वो अपनी शिक्षा से उन गरीब बच्चों को भी शिक्षा दे सकती है फ्री में, कुछ ना ले, और उनको भी इस लायक बना दे कि उनके बच्चे भी लव कुश के समान या कुंती की तरह जंगल में पाले कुंती ने अपने बच्चे वन के अंदर, और इतने विद्वान, इतने धर्मशील बन गए कि विश्व उनके आगे नतमस्तक हो गया। ऐसी कन्या होनी चाहिए। सीता जी ने वो एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ना केवल नारी के स्त्री के रूप में जन्म लिया बल्कि नारी का जीवन प्रैक्टिकल जी करके भी दिखाया। इत्तेफाक से उसके जीवन में भी कई बार ऐसे संघर्ष में समय आए। एक बार वो पति से बिछुड़ करके रावण की कैद में चली गई, वहां पर भी पतिव्रत धर्म का पल्ला नहीं छोड़ा, और उसके पतिव्रत आप जैसे क्या कहूं मैं, छोड़िए, पतिव्रत धर्म का भी वहां निर्वाह किया, और एक छोटा सा तिनका जमीन से उठा करके रावण के आगे दिखा दिया, ओट कर ली कि रावण तेरी औकात मेरे राम के बाणों के आगे, उसकी शक्ति के आगे एक तिनके के समान है। अगर तूने मुझे छुआ या मेरे नजदीक भी आया तो ना केवल तू बल्कि तेरा पूरा संसार भस्म हो जाएगा। रावण भी इस दिव्य तेज को देख करके समझ गया। रावण कोई मामूली इंसान नहीं था, मामूली जो है राक्षस नहीं था। ब्रह्मा जी का परपोता, विशर्वा मुनि का पुत्र और पुलस्त मुनि का पोता, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो रावण तुरंत समझ गया। वेदों का ज्ञाता था, वेदों का टीकाकार पंडित था, दिव्य ज्ञानी था। तुरंत समझ गया कि सीता जी कोई मामूली नारी नहीं है, इसलिए उनके नजदीक नहीं गया। दूसरा, एक शराब के कारण भी वो नहीं जा पाया, क्योंकि उसको नल कुबेर का शराब था कि आज के बाद अगर तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर स्पर्श करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये कारण भी था। कुल मिलाकर के रावण उसके नजदीक नहीं जा सका, और रावण उसकी दिव्य शक्ति के आगे नतमस्तक हुआ। रावण उसकी शक्ति को पहचान गया। जब अपहरण करने के लिए गया, शूर्पणखा ने जब पूरा वृत्तांत सुना दिया, जब रावण ने कहा कि उन वनवासियों ने तेरी ये दशा की तो खरदूषण के पास क्यों नहीं गई, तो उसने कहा कि एक ही भाई ने, अकेले राम ने ही खरदूषण को, उसके 14,000 सैनिकों सहित मार गिराया। रावण समझ गया कि नर है नहीं वो मामूली जिसने खरदूषण का संहार किया, मालूम मुझे कुछ होता है, नारायण ने अवतार लिया। अगर वो नारायण है तो ये नारायणी है। इसलिए भेष बदल करके गया, साधु रूप में गया। नारायणी के सामने राक्षस रूप में जाएगा तो माया के आगे इसकी राक्षसी माया नहीं चल पाएगी। इसलिए साधु बन करके गया, पुत्रवत बन करके गया, जाकर के प्रणाम किया। मानस गवाह है चीज।
श्री रामचरितमानस का जब हम सीता हरण का प्रसंग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि सुनी कटु वचन 10 शीश निशाना और बंदी चरण मन हूं सुख माना। चरणों की वंदना की है रावण ने, सीता जी का मन ही मन चरण वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। और मानसिक रूप से वार्तालाप हुआ दोनों का, हे माँ आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा ही नहीं मेरे परिवार का भी कीजिए। अकेला मैं अगर राम से लड़ूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरा परिवार का उद्धार नहीं हो पाएगा। मेरा परिवार तो तीनों लोकों में फैला हुआ है, पाताल लोक में भी मेरे भाई रहते हैं, मैं सबका उद्धार करवाना चाहता हूं और ये तभी संभव होगा जब आप आएंगे। सीता जी ने स्वीकृति दी। ये वो सीता जी जो जन कल्याण के लिए, अपने ऊपर कष्ट सहन करने के लिए 9-10 मास के लिए रावण की कैद में भी जाना स्वीकार कर लेती है। राक्षसियों का प्रकोप भी सहन करती हैं, दिन रात राक्षसियां उनको त्रसित करती हैं, दुखी करती हैं, लेकिन जानकी जी जरा भी विचलित नहीं हुई। ये वो जानकी जी है। तो हमें भी अपनी पुत्रियों को जानकी जी के चरित्र सुनाने चाहिए, पढ़ाने चाहिए, और अपनी बेटियों को यही शिक्षा देनी चाहिए कि अगर बेटी परमात्मा ने दी है तो ये वरदान है ईश्वर का प्रसाद समझ करके इसको स्वीकार करो। ये बेटों से बढ़कर है। बेटा एक कुल की वृद्धि करता है, एक कुल की, बेटी 2 कुलों की वृद्धि करती है। और बेटी इतनी त्याग की मूर्ति होती है कि जब वो ब्याह करके आती है तो अपना कुल, परिवार, गोत्र सब छोड़ाती है। वो यहाँ आकर के पति का गोत्र अपनाती है, पति की जाति या सरनेम अपने पीछे लगाती है, और यहाँ आकर के सब कुछ अपने पति के संस्कार और उसके परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। और माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा इतनी दृढ़ता से करती है कि आने वाले समय में उसके घर में लव और खुश पैदा होते हैं। उनको ज्ञान देती है, उनको शिक्षा देती है। दूसरा ऐसा ही उदाहरण कुंती के रूप में आप द्वापर युग में भी देख सकते हैं। ये तो त्रेता युग का था, ये द्वापर युग का है। और आज भी कलयुग के अंदर भी ऐसी माताएं बहुत हैं जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। देश सेवा की भावना उनमें कूट कूट के भरी है। और बताने की जरूरत नहीं, इतिहास गवाह है। स्वयं भगत सिंह की माता जी इन संस्कारों को दिन रात भगत सिंह के अंदर भरती थी, जिसने बड़ी जवानी में मंगनी होने के बावजूद भी शादी नहीं की। विद्यावती उनकी माता का नाम था। माता की शिक्षा उनके अंग अंग में ऐसे भर दी गई कि उन्होंने विवाह नहीं किया, बल्कि कह दिया कि मेरा विवाह तो हो चुका। जब ये मंगेतर लाहौर की जेल में इनको मिलने के लिए गई मंगनी के बाद, तो कह दिया देवी कौन है तू? कहने लगी मैं तेरी होने वाली ना रहा, मेरे दिल दिया शहंशाह। कहने मेरी शादी कदों दी, मेरी मंगनी कदों दी हो गई, मेरे पूरे हो गए चाह, मेरे सोने वीर पंजाब दे मैनू हथी लैण गए चाह। ये भगत सिंह के शब्द। इतनी बड़ी कुर्बानी, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए देश की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देना, ये देन थी माता विद्यावती की। अपने दादे परदादे दे सिर नू, उन्होंने नाम नू कलंकित ना होने देना, ये सीख थी माता गुजरी की अपने पोतों के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी के वो 2 मासूम लाडले 9 और 7 साल की उम्र वाले, जिनको ठंडे बुर्ज में सारी रात गुजारनी पड़ी दिसंबर के महीने में, उनको शिक्षा दी कि कल तुम्हारे सरहद के नवाब के पास कचहरी में तुम्हारी हाजिरी लगेगी, वहां तुम्हारी पेशी है, लेकिन बेटा सिर झुकाना नहीं, सिर कटवा देना। नवाब ने बड़ी योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि बहुत बड़ा गेट था, गेट के बीच में एक छोटा गेट था। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर आप लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा गेट होता है, वो तब खोला जाता है जब कोई बड़ा वाहन अंदर जाना हो, नहीं तो छोटा गेट खोला जाता है और उसके अंदर से लोग सिर झुका करके निकलते हैं। तो उन्होंने वही गेट खोला छोटे वाला कि जब वो बालक आए तो सिर झुका करके अंदर आए। लेकिन बालकों को दादी की शिक्षा का असर देखो, अंदर गए लेकिन सिर झुका करके नहीं, पहले एक पैर आगे रखा, एक पैर के जरिए एक पैर अंदर किया, दूसरा पैर बाहर था, फिर उसकी जो है ड्योढ़ी पर बैठ गए, उस दरवाजे के ऊपर बैठ गए, फिर दूसरा पैर अंदर किया। इस तरह सिर को झुकाया नहीं, खड़े होकर के अंदर गए। ये देन किसकी थी? माता दादी गुजरी की। नाम भले ही दादी गुजरी हो, नाम भले ही विद्यावती हो, लेकिन सही माने में वो अंश अवतार थी सीता जी। उनके अंदर गुण थे सीता जी के। हमें भी अपनी बच्चियों को ये गुण देने चाहिए, ये ज्ञान देना चाहिए। बच्चियां साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। इनका बाल्यकाल जिन्होंने देखा है,
आपके आसपास मंडराते हुए ये प्यारी बच्चियां आपके जरा से छोटे से खिलौने को या टॉफी को देख करके ऐसी खिल उठती हैं जिसको इससे बड़े तोहफे को देख करके आपका बेटा नहीं हंसेगा, और बड़ी डिमांड कर डालेगा। तो ये इतनी सौम्यता की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, दया की मूर्ति, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली बेटी ईश्वर का प्रसाद है। तो आज वही प्रसाद माता सुनैना और जनक जी को मिला सीता जी के रूप में, जिन्होंने माँ बाप और सास ससुर के परिवारों की जो है शान को तीनों लोगों में बढ़ाया, और पतिव्रत धर्म क्या होता है ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। राम जी ने बहुत समझाया। अभी पिछला प्रसंग आपने पढ़ा, जब राम वनवास की प्रक्रिया शुरू हुई तो राम जी ने क्या नहीं कहा सीता जी को कि देवी मेरी आज्ञा में रहोगी तो पति आज्ञा का पालन होगा, पतिव्रत धर्म का पालन हो जाएगा। पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का पहला धर्म है, और मेरी आज्ञा यह है कि घर में रह करके सास ससुर की सेवा करो, इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होंगे। लोग पुण्यों के लिए यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं पुण्यों को अर्जित करने के लिए, लेकिन यहाँ घर में ही तुम्हें पुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी माता पिता सास ससुर की सेवा करने से। और फिर मेरा भाई भरत कुछ दिन के बाद लौटेगा, उसको राज्य का इतना तजुर्बा नहीं है, तुम राजरानी राजकुमारी हो, तुम्हें राज्य का भी तजुर्बा है, तो अपने अनुभव से भरत का मार्गदर्शन करना। बहुत से तर्क दिए राम ने, सीता जी चुपचाप सुनती रही। अंत में एक ही जवाब दिया कि स्वामी मुझे अलग करना चाहते हो तो जरा अपने शरीर से अपनी छाया को अलग करके दिखाओ ना। आपके शरीर के पीछे जो आपकी छाया चल रही है इसको अलग करके दिखाओ। राम जी चुप, कहने लगे अगर शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती तो पतिव्रता नारी अपने पति से अलग नहीं हो सकती। मेरी मां ने यही सिखाया, यही शिक्षा दी है। जहां तेरा पति जाए उसके साथ उसकी छाया बन करके रहना, जहां उसके ऊपर धूप या कोई और शरीर पर कष्ट आए तो वहां उसको अपने गोद में सिर रख के उसके अपने आंचल से सहलाना। हे स्वामी आप वन में जा रहे हो और मुझे यहाँ नगर के सुख भोगने के लिए, राज सुख भोगने के लिए छोड़ रहे हो, बताइए वहां कौन से दास दासियां होंगे जो तुम्हें जल की प्यास लगने पर जल ला करके देंगे, धूप से बचाने के लिए तुम्हारे को पंखे करेंगे। इसलिए मैं आपकी सेवा के लिए चल रही हूँ। जहां जहां आपके पैरों में आगे कोई पत्थर रोड़ा या कंक्रीट आएंगे या कांटे चुभेंगे तो ये दासी तुम्हारी सेवा करेगी। जहां थक जाओगे, चेहरे पर पसीना आ जाएगा, पेड़ की छाया का सहारा लेकर के ये दासी तुम्हें पंखा करेगी, अपने आंचल की हवा से तुम्हारा पसीना पोंछूंगी और पसीना सुखाऊंगी। आप माता पिता और सास ससुर की सेवा करने की बात कह रहे हो, मुझसे पहले तो ये आपका फर्ज है, आप क्यों जा रहे हो? अगर आप यहाँ रह करके माता पिता की सेवा करते हो तो मैं माता पिता सास ससुर की सेवा के साथ आपकी भी करूंगी, वरना पति के वियोग में पत्नी की हालत तो ये हो जाती है जिमी बिन जिए जिमी नदी बिन वारी। सुंदर नदी हीरे मोतियों के घाट बने हो, संगमरमर के पत्थरों से वो सजाई गई हो, उसका फर्श सजाया गया हो, लेकिन पानी की एक भी बूंद ना हो, तो बताओ उस नदी पर कौन आएगा? पक्षी भी वहां पर चहचाने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि नदी में पानी ही नहीं है। और सुंदर शरीर इतना दैदीप्यमान हो जिसकी सुंदरता को देख करके हर व्यक्ति मोहित हो जाए, ऐसी सुंदर स्त्री के अंदर अगर प्राण ना हो तो वो शरीर तो लाश है। जिमी जिए बिन देह जिमी नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। आपके बगैर मेरी यही दशा हो जाएगी जैसे पानी के बगैर सुंदर कीमती हीरों से जड़ी हुई नदी की हो जाती है। सुंदर शरीर वाली नारी के अंदर से प्राण निकल जाए तो जैसे उसको लोग जला देते हैं, चाहे कितना ही सुंदर शरीर हो। मेरी भी दशा वही हो जाएगी। पत्नी की, एक नारी की दशा पति के बगैर यही होती है। पतिव्रत धर्म का पालन और पाठ माता सीता ने जब अपने प्राणनाथ को सुनाया तो राम जी भी खामोश हो। पतिव्रत क्या होता है, पतिव्रत धर्म क्या होता है, ये सीता जी ने निभा के दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। खाली आज के इस जमाने में जो हम कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें करती हैं, ये इसलिए करती हैं कि इनको समझाया नहीं जाता। हम व्रत तो धारण करती हैं हमारी बेटियां, बहुएं इत्यादि, कौन सा? करवा चौथ का। और इस व्रत को निभाया कैसे जाता है इसका ना विधि का पता है ना विधान का पता है। पूर्णमासी का व्रत रखती हैं, बड़ी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ये सब सुहाग के लिए रखे जाते हैं। अन्य व्रत हैं जो पुत्रों की कामना के लिए रखे जाते हैं, दीर्घायु के लिए, उनके सुख के लिए। आप पूरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए, कहीं पर भी नारी के लिए अपना व्रत नहीं है। अपने लिए नारी कभी व्रत नहीं रखती।
या तो पुत्रों की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, या फिर पति की दीर्घायु के लिए, या परिवार की सुख शांति के लिए। अपने लिए कोई नारी का व्रत हो तो बताओ? कोई नारी नहीं रखती। ये त्याग की मूर्ति नारी अपने पति, परिवार, बच्चों और देश की सुरक्षा के लिए, खुशहाली के लिए व्रत रखती है, और कई बार तो 3-3 दिन भी रखना पड़े तो रख लेती है। लेकिन व्रत के कुछ नियम होते हैं, दिखावा नहीं होता। आज दिखावे ज्यादा हो गए। आज हम कहीं मंदिरों में, गुरुद्वारों में या किसी स्थान पर भी जाएं तो अरदास कराते हैं। परमात्मा के आगे अरदास सिर्फ 1 मिनट की होती है, गुरु घर की हो या मंदिरों में हो। लेकिन वहां उस अरदास के अंदर क्या बोला जाता है, आधा घंटे की कर देते हैं। फलाने की अरदास, फलाने के नाम बोलने शुरू कर देते हैं। वो वही उनको कीर्ति मिल गई, उनको यश, जो कुछ भी उन्होंने अरदास कराई, भेंट चढ़ाई, रुपया पैसा दिया, वही उसका फल मिल गया, क्योंकि वही पढ़ के सुना दिया गया। एक हाथ दे, दूसरे को पता ना चले, और प्रभु के चरणों में केवल एक ही अरदास हो कि हे मालिक, मैं भूलनहार हूं, तू बख्शनहार है। आधा सेकंड भी नहीं लगता ये 4 शब्द बोलने में। जैसे ही सिमरन करके सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, तो इतना ही बोल दो कि प्रभु मैं भूलनहार हूं, तू बख्शनहार है। इससे बड़ी अरदास कोई हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी अरदास नहीं हो सकती। अरदास का मतलब होता है बेनती, प्रार्थना, कि मैं कदम कदम पर गलतियां करूंगा, हो रही हैं, क्योंकि मेरे बस में नहीं है, मैं माया के बस में हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंदेव कीर मरकट की ना। मैं तो माया की जाल में फंसा हुआ हूं, तो मुझसे तो गलतियां होंगी, लेकिन प्रभु तू तो बख्शनहार है। मैं अगर भूलनहार हूं, जीव का की चेतना इतनी है कि वो भूल जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जावा जी को 1 साल हो गया हमारे बीच में से गए हुए, आदरणीय वर्मा जी ने याद दिलाया, हमें तो याद भी नहीं था। तो हम भूलनहार हैं, हम भूल सकते हैं, प्रभु तू तो नहीं भूलता। तेरे पास तो अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों का हिसाब किताब है, और वो कितने भुगत चुका, कितने बाकी हैं, ये भी हिसाब है। तो इसलिए हे मालिक बख्श दे, मैं भूलनहार हूं, तू बख्शनहार है, मेरे गुनाह बख्श दे। बस सिर्फ रोज इतनी सी अरदास करनी है, कहीं नाम बुलवाने की जरूरत नहीं। उसके नाम पर किसी गरीब का, किसी लंगर में, किसी जगह आप कुछ धन अपने माया नेक कमाई में से अर्पित करते भी हो तो मुट्ठी बंद करके दे दो, नाम करवाने की जरूरत नहीं। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण सुना रहा हूं आपको, जो इसी युग का है और प्रत्यक्ष है। टोडरमल का नाम आपने सुना होगा। जब सरहंद के नवाब ने हुक्म दिया कि इन दोनों बच्चों को, जिनको दीवार में चुनवाया गया, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवार में चुनवाए गए, तो वो दीवार टूट गई, बाद में पूरी होने के बाद टूटी। गिरते ही वो बच्चे भी गिर पड़े, उनकी लाश गिर पड़ी। लाश को निकाला गया, जो जब सिंह संगत उनको ले जाने लगी तो कहने लगा नहीं, इनको नहीं ले जाया जाएगा, इनका जहां संस्कार करना है उतनी जमीन, जितनी जमीन पर इनकी लाशें बिछी हैं, उतनी जमीन की कीमत देनी होगी। टोडरमल नाम का सेठ, एक साहूकार आगे आया, जो गुरु घर का सिख था, शिष्य था। कहने लगा महाराज मैं देने को तैयार हूं। लाशें बिछाई गई, जमीन माप ली गई कि इतनी जगह चाहिए इनके संस्कार के लिए। तो कहने लगे इतनी जमीन पर अशरफियों का ढेर लगा दो, बिछा दो। उस समय ये गिलगट के तो सिक्के चलते नहीं थे, गिल्ट वाले सोने के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के बिछा दिए गए, लेकिन राजा को शांति नहीं मिली। कहने लगा ऐसे बिछा करके नहीं देने, इनको खड़े करके दो। बिछाने से जो एक सिक्का जितनी जगह घेरता है, वो खड़े हुए सिक्के उतनी जगह में 5 आ जाते हैं, यानी 5 गुना और कीमत बढ़ा दी गई जमीन की। विश्व के इतिहास में इतनी महंगी जमीन आज तक नहीं बिकी, आज तक। अब भी चाहे जमीनों के भाव कितने हो गए हो, लेकिन उससे ज्यादा कीमत जमीन की नहीं दी गई। और जब वो अदा कर दी गई तो टोडरमल ने कहा कि मेरा नाम ना लिया जाए और मेरे वंश को खत्म कर दिया जाए, वंश को, मेरे बच्चों को, पोतों को खत्म कर दिया जाए। बोले क्यों? कहने लगे मेरे मरने के बाद ये मेरी नेम प्लेट लगवाएंगे, हमारे दादा ने ये जमीन खरीदी थी, मैं नहीं चाहता कि आगे मेरा नाम इस तरह से लिया जाए। यह है दान, यह है श्रद्धा गुरु घर में। और आज हम तो कहीं जगराते में भी जाएं और 11 रुपए दिखा करके दें, तो जागरण करने वाला भाई बोलता है कि आज फलाने बंदे दी अरदास, 11 रुपये दी अरदास, इकदा 1 लाख बनावी, पता नहीं क्या क्या ऐसे बोलते हैं। जिसको हम दे रहे हैं वो तो समुद्र है भाई, उसी समुद्र में से 1 लोटा भर करके हमने वापिस समुद्र में डाल दिया, तो हम देने वाले हो गए, हम दाता बन गए। देने वाला तो नहीं कह रहा कि मेरा नाम ले दो, वो तो सागर है,
सागर में से लोटे भर करके हम वापिस उसी को अर्पित कर रहे हैं। जो हम कमा रहे हैं ना, जो हमारे घर में शुद्ध कमाई, नेक कमाई आ रही है, ये उसी की कृपा से आ रही है। पूर्व जन्मों के कर्म हमारे साथ साथ चल रहे हैं। प्रार्थना करो कि प्रभु जो कुछ तूने दिया है तेरा शुक्र है। सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला नाम की सुशीला नहीं थी, उसके अंदर भी सीता का अंश था, ऐसा कहा जाता है। मैंने कथा सुनी है रीतम्भरा जी से, कहती है 40 वर्ष सुदामा के साथ उसने बिताए और इतने दिनों में उसने केवल 2 ही साड़ियां यूज की। एक धोती थी, धुलाई करती थी, दूसरी पहनती थी। इतना जो है उन्होंने गरीबी के समय देखे। कई लोग कहते सुदामा दरिद्र था, दरिद्र नहीं था, गरीब था। दरिद्र और गरीब में फर्क है। दरिद्र वो होता है जो लेता जाए और उसकी तृप्ति ना हो, और दे दो और दे दो, उसको कहते हैं इसके अंदर तो दरिद्र समा गया, इसके अंदर तो कोई दरिद्र बैठा हुआ है, ये रोटी पे रोटी खाया जा रहा है, अन्न पे अन्न खाया जा रहा है, इसे पेट ही नहीं भरता इसका, ये दरिद्र है। तो सुदामा दरिद्र नहीं था, इतना संतोषी था, 3-3, 4-4 दिन तक घर में कोई सीधा देने के लिए नहीं आया तो घर में खाना नहीं बना। हाँ, कोई कृपा करके ब्राह्मण के घर में अपने घर से कोई सीधा थाली इत्यादि भर के दे जाता तो सुशीला अपने बच्चों को खिलाती थी। एक बार बड़े जोर का तूफान और आंधी आई कि उनकी झोपड़ी ही उड़ गई, छत उड़ गई, तिनके इकट्ठे करके दोबारा बनाई गई, लेकिन संतोष नहीं छोड़ा, सब्र नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। और एक दिन वो विश्वास और वो सब्र, वो संतोष ऐसा फल लाया कि 2 लोकों की मलकियत मिल गई। 3 लोक का स्वामी 2 लोक दे रहा है और तीसरा भी देने लगा। लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी क्या कर रहे हो, कम से कम एक घर तो अपने लिए रख लो। 3 लोक आपके घर हैं, 2 लोक आप दान में दे चुके, उसको दे चुके हैं, तो एक तो अपने लिए भी रख लो। यह है संतोष का फल, यह है सीता का अंश अवतार। ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षाएं हमें अपने बेटियों को घर में बैठ करके देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां संस्कारवान हो सके। संस्कारों के जल से, ज्ञान की खाद से जब हमारे बच्चों को हमारी बेटियां सींचेंगी, पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। पढ़ाना लिखाना जरूरी है आज के युग में, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई धन तक सीमित ना रहे। अगर परमात्मा की दया से धन की कमी नहीं है घर में, तो फिर नौकरी मत करो। घर में संस्कारवान संतान के लिए उसको छोड़ दो, कि अपने संतानों के साथ साथ गली मोहल्ले की संतानों को भी शिक्षा दे, संस्कार दे। हाँ, अगर कोई भगवान ना करे ऐसे दिन आ जाए जब धन का अभाव हो जाए, तो उस वक्त उसकी पढ़ाई व्यवसाय के लिए भी काम में ली जा सकती है। उस वक्त जानकी जी को लक्ष्मण जी के द्वारा जंगल में छोड़ दिया गया गर्भावस्था में। ये वो सीता जी हैं जिनका आज अवतरण दिवस हम मना रहे हैं। गर्भावस्था में जंगल में छोड़ दिया गया और अकेली गर्भ में दोनों बालकों को लेकर के जब पहुंची एक ऋषि के आश्रम में, वहां जाकर के बच्चों को जन्म दिया, पाला पोषा, पढ़ाया लिखाया, अपने हाथ से चक्की चलाती है, आश्रम की सेवा करती है, भगवा वेश में रहती है और छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के जंगल में जाती है, ज्ञान देती है, श्लोक सिखाती है संस्कृत के। जब थोड़े से समझदार हुए तो उनको खुद विद्या देती है और गुरु घर में रह करके गुरु से भी विद्या दिलवाती है। ऋषि आश्रम में रह करके ऋषि बालकों के साथ वो बालक भी इतने ज्ञानवान गुणवान हो गए कि उनको व्याकरण का, संस्कृत का, वेदों का ज्ञान गुरु ने दिया। लेकिन इतने तक जानकी जी सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा खाली पढ़ाई लिखाई ही काफी नहीं होती, देश की रक्षा के लिए क्षत्रिय के बेटे हैं ये, इनका क्षत्रित्व में भी काम आना चाहिए। खुद अपने हाथ से धनुष विद्या सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, तलवारबाजी सिखाई। ये प्रारंभिक शिक्षा सीता जी ने लव और कुश को दी और इतना बलवान, इतना महान बना दिया कि गुरु को भी जब उनकी परीक्षा ली गई गुरु के द्वारा, तो उनको सारे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया और एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर छत्र छाया के रूप में बनकर रहेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। एक ऐसा प्रकाश रहेगा कि कोई भी बड़े से बड़ा अस्त्र, चाहे विष्णु अस्त्र हो, पशुपति अस्त्र हो, ब्रह्मा का अस्त्र हो या इंद्र का वज्र हो, तुम्हारे ऊपर प्रहार ही नहीं कर सकेगा, तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये आशीर्वाद गुरु का मिल गया, किसके कारण? माता जानकी के। तो आज उसी जानकी जी का अवतरण दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हमें भी अपने घर की जानकियों को, आप जनक हो भाई, आप जनक हो, पिता हो, तो अपनी बेटियों को बचपन से यही संस्कार दो, बड़ी होकर के देश हित के लिए अपने संतान को संस्कार दे सके। तो सीता जी के गुण और राम जी के गुण तो स्वयं राम भी नहीं गा सकते, गोस्वामी जी ने भी कलम रख दी
चलेंगे कहां तक लिखो, इनके गुण तो अथाह हैं, अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। सारी जिंदगी हम सब लोग गाते रहे गुणगान सीता जी के, राम जी के, ये समाप्त नहीं होंगे, लेकिन हम समाप्त हो जाएंगे। स्वयं भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया कि देवी तो राम के अवतारों की कथा पूछना चाहती है। अगर एक एक अवतार को विस्तार से सुनाने लगूं तो मेरे जैसे हजारों शिव इतनी आयु भोग करके समाप्त हो जाएंगे, राम के गुण समाप्त नहीं होंगे। तो ये वो जानकी है, इनके अथाह गुण है। हमें भी नतमस्तक होकर के अपनी अपनी जानकियों को जनक बन करके यही ज्ञान देना चाहिए। तो आज यद्यपि आरती का समय भी होने वाला है, लेकिन मैं संक्षेप में बता दूं, व्याख्या तो कल हमारे आदरणीय कौशिक जी करेंगे या कोई और वक्ता आएगा वो करेंगे। नीरज जी के सामने मैं बोल रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ, सूरज के सामने दीपक की क्या औकात है। ये तो ज्ञान के, वेदों के ज्ञाता है, विद्वान ब्राह्मण है, इनके सामने मैं बोल करके अपनी लघुता को भी उच्चता में प्रकट कर रहा हूं, ये मेरी धृष्टता है। तो क्षमा चाहूंगा इनसे, और संक्षेप में बता दूं कि भगवान राम ने जैसे ही वनगमन की इच्छा की और गुरु के घर के बाहर आकर के खड़े हो गए, सारे समाज को समझाया और सबका वास्ता गुरु जी को दिया कि मेरे जाने के बाद है गुरुदेव आपने इनकी सार संभाल करनी है। ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, कर्मचारियों को संतुष्ट किया, ऐसा कह करके नगरवासियों को भी समझाया। लेकिन नगरवासी उस वक्त तो समझ गए, जैसे ही वो रथ नगर से बाहर निकला नगरवासी फिर पीछे भाग गया, रुका नहीं गया और विचार किया कि अरे राम के बगैर यहाँ रह करके हम करेंगे क्या। राम के बगैर तो ये अयोध्या जंगल है, अयोध्या तो हमारी वही होगी जहां राम जा रहे हैं, अगर वो जंगल में जा रहे हैं तो हमारी अयोध्या भी वही होगी। ये निर्णय करके सब पीछे पीछे हो ली। राम जी ने देखा, बार बार समझाते हैं, कुछ दूरी पर जाकर के रथ रोक लेते हैं, वो बात मान करके थोड़ा सा पीछे तो हटते हैं लेकिन फिर पीछे लग लेते हैं। ऐसा करते करते शाम हो गई, पूरा दिन बीत गया, तमसा नदी के किनारे पर जा पहुंचे और वहां जाकर के श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। तमसा नदी के किनारे पर भगवान राम ने अपना डेरा डाला कि आज की रात कहीं विश्राम करेंगे, कल यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। सब लोग दिन के थके हुए थे, थके हारे, जैसे ही जमीन पर लेटे एकदम से ऐसी नींद आई। उधर योग माया ने अपनी माया फैलाई और निद्रा देवी का आह्वान किया। वो इतनी गहरी नींद में सो गए कि किसी को होश ही नहीं। और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक तर्क दिया, कहने लगे वो लोग जिनके देश में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, चारों पदार्थ हाथ जोड़ करके उन लोगों के आगे खड़े रहते थे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, धन की कमी नहीं, यज्ञ हवन उनके घर में रोज होते थे, सभी संपन्न थे, जो जिस कार्य में लगा हुआ था किसी चीज की कमी नहीं थी, चारों पदार्थ उनके घरों में मौजूद रहते थे। वे राम के लिए चारों पदार्थों को ठुकरा करके चल दिए। और हमारे से एक डब्बा नहीं छोड़ा जाता कि अगले डब्बे में कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, राम कथा हो रही है तो कम से कम वहीं पहुंच जाए। घर के पास कीर्तन सत्संग हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, वहां भी नहीं पहुंचते। हाँ वहां पहुंच जाएंगे जहां नृत्य गान चल रहा, गाना बजाना चल रहा हो वहां। और खास करके हमारी माताएं बहनें तो इन चीजों को ज्यादा प्रेफर करती हैं। कल संत एक समझा रहे थे, कहते हमारी माताओं बहनों के पास ब्यूटी पार्लर में जाकर के 4 घंटे समरने का समय है, घर में आधा घंटा बैठ करके राम का नाम लेने का समय नहीं। पूछो किसी भी देवी से कि आज सत्संग में गई थी, टाइम ही नहीं है। अच्छा आज बैठ करके घर में सिमरन किया था, आधा घंटा प्रभु का नाम लिया था, समय नहीं है, मेरी गाड़ी निकल जाती, मुझे ड्यूटी पर जाना था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। और अभी कह दो कि कल कहीं मित्र के यहाँ ब्याह है, सजना है, संवरना, तो आज ही से ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लेंगे। कुछ आज श्रृंगार हो जाएगा, बाकी बचा कुछ कल हो जाएगा, उसके लिए समय है। तो क्षमा करना, हमें समय निकालना है अपने स्वार्थ के लिए, और हमारा अपना स्वार्थ है सिर्फ और सिर्फ नाम का सिमरन। यही हमारी अपनी धन दौलत, अपनी पूंजी है, हमारे साथ यही जाएगी पूंजी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। आप धन का ढेर लगा लो, लाखों रुपए महीना कमा लो, ऊंचे से ऊंचे महल बनवा लो, सब यही छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं लेके गया। रुतबा बुलंद था जिनका, दो जहां के वाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे।
हम भी खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन करना क्या है, हमें रोना है भाई, सिर्फ रोना है। जब पैदा हुए हैं तो रोते हुए हुए हैं, और अब भी उसके आगे जब भी बैठो सिमरन करने के लिए तो बालक की तरह रोवो। जब बालक बन करके हम रोएंगे तो वो मां बन करके हमारी संभाल करेगा। बच्चे को पता नहीं होता पालने में कब मलमूत्र त्याग दिया, कब भूख लगी, कब प्यास लगी, माँ को पता होता है। वो जगत का माता की माता, वो जगत का पिता हमारे रोने पर जल्दी रीझता है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें उस माँ जानकी को और माता पिता के रूप में राम जी को सीताराम सीताराम कह करके निरंतर याद रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज।